बिहार में सरकार बदल गई है, सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। पहले एनडीए की सरकार थी तो विधानसभा में स्पीकर बीजेपी के थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वो 5 बातें जो अवध बिहारी चौधरी के बारे में आपको जाननी चाहिए। बिहार का सिवान जिला सियासी गलियारों में 2 लोगों के नाम से जाना जाता है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने। इन पर हमें गर्व है। लेकिन यही सिवान दिवंगत शहाबुद्दीन के लिए भी जाना जाता है। शहाबुद्दीन एक समय में आरजेडी के बाहुबली सांसद रहे थे और सजायाफ्ता होने की वजह से वे जेल में भी रहे और उनका पिछले साल ही दिल्ली में निधन हुआ था। वहीं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी भी सिवान के ही रहने वाले हैं। यादव जाति से आने वाले अवध बिहारी चौधरी का लंबा राजनीतिक सफर रहा है और काफी पढ़े लिखे भी हैं। उनका घर सिवान के सदर प्रखंड स्थित जियाए गांव में है। 17 अगस्त 1949 को जन्म लेने वाले अवध बिहारी चौधरी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन की पढ़ाई शहर के ही एम हाई स्कूल और डीवी कॉलेज से की। और खास बात की इलाके के लोगों, खासकर यादव समेत पिछड़ा समाज पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। अब अवध बिहारी चौधरी के पॉलिटिक्स में एंट्री की बात करते हैं। इन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में एंट्री की। जब ये डीएवी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। ये छात्र संगठन के जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद अवध बिहारी चौधरी 1977 में जियाए गांव के मुखिया बने। मुखिया रहते हुए 1977 में इन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये हार गए। इसके बाद 1979 में इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। 1980 का फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन नहीं जीत पाए। इस तरह लगातार 2 बार चुनाव हार गए। 2 बार हार के बाद भी अवध बिहारी चौधरी हार कहाँ मानने वाले थे। तब इन्होंने जनता पार्टी से 1985 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सिवान सदर से पहली बार जीत हासिल की। इस तरह मुखिया से पहली बार एमएलए बने और इसके बाद तो इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 1990 में ये दोबारा विधायक बने। तब बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई थी। ये आरजेडी के ही विधायक थे। सरकार में पार्टी ने इन्हें बिहार राज्य वित्त निगम का चेयरमैन बनाया। फिर ये 1995, 2000 और फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे। जब अक्टूबर 2005 के बाद से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो हारते चले। लंबे अंतराल के बाद ये छठी बार 2020 के चुनाव में जीतकर विधायक बने। अवध बिहारी चौधरी 2005 के पहले तक आरजेडी शासन में कई बार मंत्री रहे। यहाँ तक कि राबड़ी देवी की सरकार में एक बार ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल सबसे पहले ये 1995 में पीएचईडी विभाग में मंत्री बने। साल 2000 में जब फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो अवध बिहारी चौधरी ने 5वीं बार सिवान सदर सीट से जीत का परचम लहराया। हालांकि तब नीतीश कुमार को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने की वजह से नीतीश कुमार ने 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति से राबड़ी देवी एक बार फिर से सीएम बन गई। इसके साथ ही अवध बिहारी चौधरी को फिर से कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इन्हें ग्रामीण विकास और पीएचडी विभाग के मंत्री पद की जिम्मेवारी मिली। इसी बीच ये शिक्षा मंत्री भी बने। अवध बिहारी चौधरी ने 2005 में भी चुनाव लड़ा। तब बिहार में एक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी। उस समय भी अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की। इसके बाद अक्टूबर 2005 में हुए दोबारा विधानसभा चुनाव में किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और उसके बाद से ये हारते चले गए। हार का यह चक्र 2020 में जाकर टूटा। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी में आज से नहीं है। ये लालू के जमाने से पार्टी में है। पिछड़ी जाति से आने वाले अवध बिहारी चौधरी की गिनती आरजेडी से जुड़े चंद पुराने लोगों में होती है। दरअसल यादव समुदाय से आने वाले अवध बिहारी को लालू यादव सियासत में लेकर आए थे। वे लालू की उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारे में आगे बढ़े। राबड़ी सरकार में इनकी स्थिति मजबूत हुई। यही वजह है कि ये लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं।
लेकिन सियासी संघर्ष से इन्होंने बिहार पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत जगह बनाई। हालांकि कहा जाता है कि सिवान में एक समय था जब शहाबुद्दीन इनके लिए जान देते थे। बिहार में 2005 का वो दौर आया जब सत्ता बदली, फिर तो इसके साथ ही सिवान के सियासी समीकरण भी बदल गए। इसके चलते लगातार इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी साल 2014 में सिवान लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने के बजाय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में इन्होंने सिवान सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव को समर्थन दे दिया। ऐसे में आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इतना ही नहीं, अवध बिहारी चौधरी ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। हालांकि वहां भी ये स्थिर नहीं रहे और 2017 में जेडीयू छोड़कर फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। लालू राबड़ी की तरह इनका तेजस्वी से भी बढ़िया संबंध है। अवध बिहारी चौधरी केवल सिवान के रहने वाले ही नहीं, ये सिवान के गांधी भी कहलाते हैं और सिवान का यह गांधी अब सदन के चौधरी बने। दरअसल वर्ष 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो आरजेडी विपक्ष में थी। उस समय विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए ने विजय कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया था। तब उनके विरोध में महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद का कैंडिडेट बनाया गया था। हालांकि स्पीकर पद के लिए विजय कुमार सिन्हा से मुकाबले में ये पिछड़ गए, लेकिन 2.5 साल के बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वह विधानसभा में पास भी हो गई। ऐसे में स्पीकर का पद आरजेडी के खाते में आ गया है। उसके लिए अवध बिहारी चौधरी को उतारा गया है। वे इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए। इसके पहले 25 अगस्त 2022 को अवध बिहारी चौधरी जब नामांकन कर रहे थे तो उनके साथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई वरीय नेताओं और मंत्रियों के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।